जी हाँ, नमस्कार। एफआईआर से रिफंड मिलेगा क्या? व्यू नाउ घोटाले में प्रमोटर्स को जेल भेजना है या पैसा वापस चाहिए? एफआईआर, विल इट गेट द मनी बैक? डू यू वांट टू फाइट फॉर रिफंड और यू वांट टू फाइट फॉर रिवेंज? इज द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस एपिसोड टुडे। जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और फिलहाल आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। व्यू नाउ स्कैम का सच क्या है, किसी को नहीं पता। प्रमोटर्स जेल में हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चैनल पार्टनर्स पर रेड हो रही है अंदर खाते। आपको पता हो या ना पता हो, ये ब्रेकिंग खबर नोट कर लीजिए। एफआईआर फाइल हो चुकी है, बट लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। डिड ए सिंगल एफआईआर गेट anyone's refund back up till now? The answer is obvious no. As a Supreme Court advocate and a legal expert on scams and financial fraud under PMLA, I want to make it today very clear, loud. Jail is not justice. In View Now case, refund is the justice. FIR एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, हो सकती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं। उसका काम किसी को सजा दिलवाना हो सकता है, पैसा वापस लाना नहीं। नोट कर लीजिए आप, खास करके वो लोग जो एफआईआर के पीछे पड़े हुए हैं, जो मुझे फोन करते हैं एफआईआर कैसे होगी, कहाँ होगी, और वो लोग जिन्होंने एफआईआर करवा दी है, मुझे नहीं मालूम किससे ओपिनियन लेकर, किसके कहने पर। व्यू नाउ के प्रमोटर्स ऑलरेडी जेल में हैं। अब क्या कर लेंगे आप? एक सजा के लिए 100 बार जेल नहीं होती, एक ही बार जेल होती है, वो ऑलरेडी जेल में हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस एफआईआर? व्यू नाउ के प्रमोटर्स ऑलरेडी जेल में हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ चैनल पार्टनर्स भी चले जाएंगे, क्योंकि आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, तो चले जाएंगे। बट इन सब से क्या आपको आपका पैसा मिलेगा? आपके पैसे का तो सवाल उसी शून्य पे खड़ा है जिस शून्य पर वह फरवरी के बाद खड़ा था, या जिस दिन फरवरी में वो शून्य पे खड़ा था, रेंट आना बंद हो गया था। आज भी आप 4 या 5 महीनों के बाद वहीं हैं। अब इसमें एक उदाहरण ले लेते। एक नाम आपने सुना होगा, बड़ा बिजनेस। तो साहब, ये साहब जो हैं वो बड़ा बिजनेस कराते थे। बड़ा स्कैम हुआ पिछले साल देश में, आप सबने देखा होगा। इसके जो प्रमोटर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कहते हैं उनकी डॉक्टरेट भी फर्जी है, खैर जो भी हो। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए सारे इन्वेस्टर्स। उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली। जब उनका पैसा मिलना बंद हुआ, विवेक बिंद्रा जी का विवाद उनकी बीवी से हुआ, वहीं नोएडा में, जहां व्यू नाउ का एफआईआर दर्ज हुआ, विवेक बिंद्रा के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी कूद गई मैदान जंग में। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि पूरी कंपनी तबाह हो गई और विवेक बिंद्रा के जेल जाने की बारी आई। ये अलग बात है कि उनको बेल मिल गया और वो अभी तक जेल नहीं गए या अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन इन्वेस्टर्स का इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे क्रम में इन्वेस्टर्स का पैसा मिलना बंद हो गया, जैसा कि व्यू नाउ के केस में आप लोगों का बनता है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने एक सोसाइटी बना ली, एक फोरम बना लिया, एक यूनियन बना लिया। मुझसे भी कुछ लोगों ने पिछले दिनों यह पेशकश की थी। मैंने कहा, आई रिजर्व माई राइट टू कमेंट ऑन दिस और गेट बैक टू यू ऑन दिस। मैं समझ रहा हूँ वो सज्जन कौन है, उन तक मेरी बात पहुँच रही होगी, तो उनको मेरा इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल जाएगा। देखिए, आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी जब क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब मैं वीडियो में ही देता हूँ, तो ठीक है। तो साहब, यहाँ भी
इन्वेस्टर्स इकट्ठे होकर उन्होंने दिल्ली पुलिस में FIR करा दी, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कहा यह मामला सिविल का है, इसको सिविल कोर्ट में ले जाइए। इन्वेस्टर्स नहीं माने, इन्वेस्टर्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 600 लोग, वहाँ उन्होंने पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि इस मामले की जांच CBI और ED से कराई जाए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये 1 साल से ऊपर हो चुका है जब ये इन्वेस्टर्स सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप तो अभी नीचे अदालत थानों के ही चक्कर लगा रहे। तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को स्वीकार किया, इनके दलीलों को सुना और सरकार से रिपोर्ट मांगी है, CBI से रिपोर्ट मांगी है। बिंद्रा साहब बाहर है, बिजनेस बंद है, पैसा नहीं मिला क्योंकि ये इन्वेस्टर्स भी वहां पैसा मांगने नहीं गए थे। ये इन्वेस्टर्स गए थे क्या करने? FIR दर्ज कराने। ये इन्वेस्टर्स गए थे क्या करने? वहां गए थे कि इस मामले की जांच CBI या ED से करा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, रिपोर्ट मांग लेते हैं, देख लेते हैं, और इधर दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि भाई ये मामला ED का है। अब वो 600 इन्वेस्टर्स मेरे भी संपर्क में थे, न जाने कहाँ हैं। मैंने उनको भी यही सलाह दी थी जो सलाह मैं आज आपको दे रहा हूं और आपसे यही कह रहा हूं कि आप बड़ा बिजनेस वाली गलती अपने केस में मत दोहराना। ब्यूनाव केस में ED ने 173 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर रखी है और वहीं पे आपका सॉल्यूशन है। अब कुछ लोगों ने इसका भी बेजा फायदा उठाया और पहुंच गए कोर्ट, और वो सॉल्यूशन है सेक्शन 8 ऑफ PML, जिसके तहत ED आपको आपका पैसा वापस कर सकती है, बट तभी द प्रॉपर क्लेम पिटिशंस आर फाइल्ड एंड इन प्रॉपर फोरम। अब आपने किया है, अच्छी बात है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। हर वकील का लड़ने का अपना तरीका है, उसकी अपनी एक्सपर्टाइज है, एंड इट्स देयर, ठीक है, सो दैट्स देयर डोमेन। मैं वहां पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन एक बात जिससे कोई भी वकील दुनिया का एग्री करेगा वह यह है कि अगर अब इस मामले में रिफंड की कार्रवाई तेज नहीं हुई, रिफंड की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, तो आपके गले पे, आपके गर्दन पे एक और तलवार अटक रही है, और वो तलवार है लिमिटेशन एक्ट की। और अगर कहीं ये लिमिटेशन एक्ट आपके केस में लग गया तो आपका जो क्लेम है वो हो जाएगा जीरो। तो करते रहिए इफ बट, और देते रहिए मुझे गाली, और पूछते रहिए मुझसे सवाल कमेंट में। टू मच थॉट नो एक्शन लीड्स टू पैरालिसिस, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ओल्ड सेइंग है बड़े बूढ़ों की, ऐसे नहीं कह दिया होगा। टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। तो करते रहिए आप अपनी एनालिसिस, ठीक है जनाब। तो ये चांस भी आपका गया, और फिर बाद में मत रोना, डोंट क्राई कि मुझे किसी ने बताया नहीं। पूरी वीडियो सुना कीजिए, 2-3 मिनट सुनते हैं और लगते हैं खटाक से कमेंट करने। अरे पूरी सुनो ना, और फिर वही रिपीट सवाल, क्या मतलब है इसका? पुराने वीडियो जाके देखिए। पैसे आप लगाए हैं, वीडियो में मुफ्त की सलाह मिल रही है, सुनने से भी परहेज है, सुनने से भी गुरेज है। केस भी नहीं लड़ेंगे, केस भी नहीं करेंगे, केस के लिए भी पैसा नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका कोई हार्ड अर्न मनी है और आप इसके बारे में सीरियस हैं। मैं समझ सकता हूं, आप कहते हैं जी हालत बहुत खराब है। तो हालत खराब है तो वीडियो तो सुन रहे हैं ना, वो भी उतना भी नहीं सुनेंगे, वो भी मुफ्त में चाहिए घर आकर के। मतलब कैसे कैसे कमेंट आते हैं, ईडी से कहिए पैसा वापस कर दे। अरे ईडी आपके पैसा वापस करने की तनख्वाह पाती है क्या? ईडी के पास और कोई काम नहीं है? आपको अपने पैसे की चिंता नहीं है, आपने एक्शन लिया नहीं। ईडी से कहिए पैसे वापस कर दे, कोर्ट से कहिए पैसे वापस कर दे। ऐसे थोड़ी राष्ट्र चलता है, देश चलता है, कानून चलता है। हद हो गई यार। ठीक है, पैसा तो गया। कुछ लोगों का जो ऐसा कमेंट आता है, मुझे लगता है दिमाग भी चला गया है। पैदल ही हो गए हो क्या एकदम?
I'm sorry for this language, but then that's how you trigger me. तो फिर मत कहना कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ, बड़ी शिद्दत से बता रहा हूँ, वेरी कैंडिडली बता रहा हूँ, बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत वोकल होके बता रहा हूँ। समय आ गया है, अपना क्लेम सही जगह सही फोरम में फाइल करो, वरना रिफंड का दरवाजा होने वाला है बंद। एक बार 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 सुन लो, कान खोल के सुन लो, तेल डाल के सुन लो। तेल नहीं है तो मुझसे ले जाओ मुफ्त में। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुझे हायर करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरी सर्विसेज लो। जहां मर्जी आए, जिससे मर्जी आए वहां जाओ, लेकिन एक्शन लो या फाइट। लेकिन हाँ, इसमें जो मेरी कुछ सलाह है अपने अनुभव से वो यह है कि यह फाइट एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड लीगल फ्रंट से होनी चाहिए। जितनी संख्या उतनी ताकत। पिटीशन तैयार होनी चाहिए विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। हाफ हार्टेड एफर्ट्स नहीं चलेगा। कहीं से सुन लिए सेक्शन 8, कहीं से पढ़ लिए सेक्शन 8(1) में, कहीं से सुन लिए बर्ड्स एक्ट, तो कहीं से वो एक कहावत है ना हिंदी में, कहीं का राई कहीं का पत्थर, और भानुमति ने बना लिया पिटारा। तो वो वाला काम नहीं चलेगा। इट डिमांड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड कमिटमेंट to get you the justice, to get you your money back। नहीं तो फिर वही मेंटेलिटी के सवाल पे लटके रहेंगे जिला अदालतों में। यह जो मसला है यह कोई व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से सॉल्व नहीं होगा। यह व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है जहां फॉरवर्ड आप खेलते हैं। यहाँ व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलने वाला है। यह एक लीगल बैटल है, सीरियस लीगल बैटल है, टफ लीगल बैटल है, कॉम्प्लिकेटेड लीगल बैटल है। क्योंकि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में यह एक हिस्टोरिक लीगल बैटल है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं मेरी बातों को। पहली बार अरेस्ट से, पनिशमेंट से अलग हटकर इन्वेस्टर्स को उसके राइट दिलवाए जाने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेट ऑफ द केस, ईडी सही है, प्रोमोटर सही है, हमें उससे कुछ लेना नहीं। पहली बार कानून के तहत कानून टेस्ट होने जा रहा है कि रिफंड इज द राइट, रिस्टिट्यूशन इज द राइट। अपने आप का यह हिस्टोरिकल केस होगा हिंदुस्तान का। तो यह इतना आसान बैटल नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। और इस बैटल को शुरू करने के लिए अब हर दिन कम पड़ रहा है। पीयू राव रिफंड का केस अगर आपको लड़ना ही है तो सिविल अदालतों में लड़िए, प्लस पीएमएलए के तहत लड़िए। एफआईआर से कुछ नहीं मिलने वाला, वो पहले से अंदर हैं। इसलिए अगर पहुंचना है तो मामले की तह तक पहुंचिए, कॉम्पिटेंट फोरम में एक्शन लीजिए और समय से लीजिए। किसी भी स्कैम में आप एफआईआर करके अपने कर्तव्य की पूर्ति की सर्टिफिकेट ना ले लें। रिफंड चाहिए तो सही जगह, सही फ्रंट में, सही लीगल बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा। डिले मीन्स डिनायल। दो बातें आज के इस एपिसोड की याद रखना। टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। दूसरी बात, डिले मीन्स डिनायल। जितना डिले कर रहे हो उतना क्लेम जीरो हो रहा है, रेंट तो नहीं ही आ रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इज गोइंग टू किल योर क्लेम। पहले भी किसी का सुन के तुमने फैसला लिया था। इन्वेस्टरों, अपनी नहीं सुनी थी, किसी और की सुनी। चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी, वो कमा रहा है, ये हो रहा है, ये कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है, तुमने नहीं सुनी। उनकी सुनी और जाके पैसा ठोका। और अब भी वही कर रहे हो। वो कमा चुके हैं, वो अपना पैसा निकाल चुके हैं। तब भी तुमने किसी वकील से सलाह नहीं लिया था, तब भी तुमने किसी वकील की नहीं सुनी थी, और मुझे मालूम है तुम अब भी नहीं सुनोगे। इसलिए पैसे का क्लेम तो भूल ही जाओ, कुछ और काम धाम करो, खत्म करो ये कहानी। मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आ रहा है सलाह, सर छोड़ दो हमको,
हमें हमारी किस्मत पे छोड़ दूंगा, बंद हो जाएगा वीडियो, बहुत विषय हैं, चल रहा है। अब ये लास्ट अपील है, अगर सीरियस हो, मेरी बातों से कन्विंस हो, तो इस वीडियो को हर व्यू नाउ के इन्वेस्टर तक पहुंचाओ। पैसा गया है, दिल जल रहा है। अब कानून के माध्यम से ही पैसा वापस आ सकता है, जेल से नहीं, जजमेंट से इंसाफ मिलेगा। तैयार हो इस यात्रा पर मेरे साथ चलने को? तो फैलाओ वीडियो को, करो चैनल को सब्सक्राइब और बताओ कमेंट में अपना इरादा संवैधानिक तरीकों से। उचित शब्दों का इस्तेमाल करके खूब विरोध करो मेरा, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब तुम गैर संवैधानिक तरीके से बात करते हो, बदतमीजी से बात करते हो, तो ये मेरे सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, ये पब्लिक डोमेन है। मुझे क्या लगेगा 1 मिनट में कमेंट बंद कर दूंगा, मुझे क्या लगेगा 1 मिनट में तुमको चैनल से बाहर निकाल दूंगा, मुझे क्या लगेगा 1 मिनट में चैनल डिलीट मार दूंगा। लेकिन तुम अपने माता पिता और पारिवारिक संस्कारों का परिचय देते हो। तुम्हारे उन अपशब्दों का जवाब मैं भी अपशब्दों में दे सकता हूं, लेकिन अपने अपने संस्कार है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ, विस्फोटक विषय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।